स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में। लगभग 9000 प्लस वैकेंसीज जो कि अनाउंस होने वाली हैं। और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या इसमें नेट का बच्चा एलिजिबल होगा, एमएससी के बच्चे एलिजिबल होंगे या फिर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अगर बीईटी होगा तो कब होगा, ये वैकेंसीज में जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा। सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर जाने वाला हूं बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो ड्राफ्ट दिया गया है उसके ऊपर। यहां पर आप देखोगे कंप्लीट एक लंबा चौड़ा ड्राफ्ट दिया गया है। यहां पर बताया गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होने वाला है उसका अपॉइंटमेंट जो होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या उसमें आपके जो एसेंशियल कंडीशंस है वो क्या होंगी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। मैं आपको सबको समझाता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करी जाए 9000 प्लस वैकेंसीज होने वाली हैं। पे स्केल की बात करूं तो 1 से 1.5 लाख तक का आपका पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेस है ये सारी की सारी फास्ट ट्रैक होने वाली है, क्योंकि एक नया बोर्ड इस प्रोसेस को गवर्न करेगा जिसका नाम है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन। दूसरी बात है, जो पहले के क्राइटेरिया चलते आ रहे थे, जैसे कि आपका पुराना सिस्टम था, डायरेक्ट हायरिंग होती थी इंटरव्यू बेस्ड के ऊपर, जिसकी जान पहचान है या फिर जिसके पास पैसा है वो जॉब ले लेता था, बाकी लोग रह जाते थे। उस सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, ताकि जो धांधली होती थी उसको कम किया जा सके। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर्स के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपका एससी है, एसटी है, ईबीसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा। 50% मार्क्स अगर आपके एमए या एमएससी के अंदर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ के साथ या तो आपके पास नेट होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई ना कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर मैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं तो आपके पास बिहार स्टेट का जो बीईटी एग्जाम होने वाला है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और बीईटी की होने की अगर मैं डेट की बात करूं तो इसकी डेट आप मानकर चलिए मार्च के एंड तक आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और फिर आपका बीईटी एग्जाम होगा। जो आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है ये भी आपके कब आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको लेक्चर्स, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, डाउट सॉल्विंग और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन और फुल मॉक प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट बैच आपको हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर आपको बीईटी की प्रिपरेशन करनी है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो आप हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये 3 बुक का सेट भी बाय कर सकते हो। ये आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पर डिलीवर होगा। लगभग 6000 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर एज क्राइटेरिया की बात करी जाए तो आप यहां पर देखेंगे कि जिस भी साल में वैकेंसीज अनाउंस होंगे, एडवर्टाइजमेंट आएगा, उस साल के 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 45 ईयर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो 2 फेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। पहले फेज की बात करूं तो आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। 160 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे की ड्यूरेशन रहने वाली है। सिलेबस यहां पर बता दिया गया है, जो भी आपका यूजीसी सीएसआई और नेट का सिलेबस होता है। अगर आपका सब्जेक्ट यूजीसी की कैटेगरी में आता है तो यूजीसी नेट का सिलेबस, सीएसआईआर की कैटेगरी में आता है, साइंस की कैटेगरी में आता है तो सीएसआर नेट का सिलेबस आपका एग्जाम के लिए रहने वाला है। 160 नंबर का पेपर होगा। 50 मार्क्स आपके अगर जनरल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 50 मार्क्स आपके 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, जैसे कि आप एससी या एसटी से, तो आपके 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर 160 नंबर का पेपर है तो आपके 80 नंबर तो आने ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एसटी एसटी के लिए आपके नंबर आने चाहिए लगभग 45%। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो दूसरा फेज होने वाला है वो आपका इंटरव्यू का होने वाला है। इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 1:3 का रेशियो रहने वाला है। मतलब अगर 9000 वैकेंसीज हैं तो 27,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मतलब अगर आपके सब्जेक्ट में 200 वैकेंसीज हैं तो 600 बच्चों का प्री एग्जाम क्वालिफाई होगा और उन 600 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 40 नंबर रहने वाली है। 160 नंबर का आपका रिटर्न हो गया और
आपका 40 नंबर का इंटरव्यू हो गया, दोनों को कंबाइन करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी। अगर आप यहां पर देखो, इंटरव्यू 40 मार्क्स है और आपका जो सब्जेक्ट है रिटन है वो आपका 160 मार्क्स का होने वाला है। जो भी दोनों का कंबाइन करके रिजल्ट बनेगा, जो भी टोटल मार्क्स बनेंगे वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। अब अगर दो बच्चों के मार्क्स इंटरव्यू और सब्जेक्ट के काउंट करने के बाद सेम आ जाते हैं, मान लो किसी बच्चे के मार्क्स सब्जेक्ट में 100 हैं और इंटरव्यू में उसके मार्क्स 20 हैं, तो 120 हो गए। या फिर दूसरे बच्चे के मार्क्स सब्जेक्ट में 90 हैं, इंटरव्यू में 30 हैं, तो 120 का क्लैश हो गया। तो आप यहां पर देखोगे जिस भी बच्चे के मार्क्स पेपर में ज्यादा होंगे उसी बच्चे को वहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, दूसरे बच्चों को वहां पर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है तो जिस बच्चे के मार्क्स रिटन में ज्यादा होंगे उसी बच्चे को यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी इन बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे 6000 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। बाय करने के लिए दिए गए नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना होगा, देन आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और पेमेंट करनी होगी। बुक आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।